बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। LCD के साथ सेल्फी, बिलावल जरदारी की वायरल तस्वीर ने तबाही फेर दी। पहले तो मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कोई फेक, मेरे अब्बू का भी वाकफ है, मेरी अम्मी का भी पुराने दौर के अंदर जब सोशल मीडिया ने बिलावल का पूरा आर्टिफिशियल सिस्टम खोल कर रख दिया। ग्रेनल से मुलाकात के चर्चे, मलकू ने नक दा कोका से भी बड़ा ब्लॉकबस्टर रिलीज कर दिया। उनके गाना गाया, अब वो चले नहीं है, मेरा क्या कसूर है, ये चल। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड ग्रेनल की हुकूमत आने के बाद बिलावल जरदारी को तो जैसे चुप ही लग गई थी। कोई ट्रंप या ग्रेनल की बात करता तो मुंह से कुछ कहने की बजाय आंखों से बात करता था। चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट के साथ चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 28 करोड़ का टिकट खरीदकर ट्रंप की हलफ बर्दारी देखने गया। अमेरिका पहुंचकर अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता हुआ पाया गया। अपने आप को मुकम्मल तौर पर अनसेंसर्ड कर दिया। सुना है कि दोनों हाथों में मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज पकड़ने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अफसोस कि अभी तक रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद लोगों ने मोहसिन नकवी और बिलावल का जीना हराम कर दिया था कि इतनी मेहनत भी की, लेकिन ट्रंप ने अपनी हलफ बर्दारी में शामिल नहीं किया। मोहसिन नकवी तो झूठ सच बोलकर इस बहस से निकल गया। लेकिन कहते हैं इस दौरे के बाद बिलावल अंदर से टूट सा गया है। इतने दिनों बाद कुछ संभलने के बाद आज बिलावल ने भी ट्रंप के सामने बैठे हुए अपनी एक वीडियो और सेल्फी जारी करके तनकीद करने वालों के मुंह बंद करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने कहा उनका दौरा और मुलाकातें जाती हैसियत में है, लेकिन किस्मत खराब फौरन पकड़ी गई। इस तस्वीर में बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई देता है कि बिलावल ट्रंप के सामने पहली लाइन में बैठा है, लेकिन बारीकी से देखने पर पता चला कि बिलावल फ्रंट लाइन में नहीं और ना ही हलफ बर्दारी की तकरीब में, बल्कि एक दूसरे नाश्ते की टेबल पर उस जगह पर बैठा हुआ है जहां पर एक बहुत बड़ी LCD लगी हुई है जिसमें ट्रंप तकरीर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बिलावल शर्माते हुए ट्रंप के साथ अपनी सेल्फी लेने में मसरूफ है। स्क्रीन के पर्दे की नीली रोशनी जो चेहरे पर पड़ रही है, इसकी वजह से बिलावल का चेहरा नीला दिखाई दे रहा है, जबकि स्टेज पर आकर तकरीर करने की वीडियो भी इसी LCD वाले होटल की लगती है, क्योंकि ट्रंप की तकरीर वाला डाइस और बिलावल का डाइस दोनों मुख्तलिफ है। और अब इस पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें जिन्होंने बिलावल का पूरा सियासी इंजन खोल कर रख दिया। इमरान अफजल राजा ने लिखा, 1 महीना जूतियां रगड़ने के बाद आखिरकार फरजंदे जरदारी ट्रंप के सामने तस्वीर बनवाने में कामयाब हो गया, और वो भी एडिट लगती है। किसी दूसरी तकरीब में बिलावल की स्पीच को ट्रंप की तकरीब से जोड़कर ऐसा दिखाना कि बिलावल ट्रंप के नाश्ते से खिताब कर रहा है, ऐसे मीडिया हाउसेस को तो मसमार करना चाहिए। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, सोचकर तकलीफ हुई कि भुट्टो का नवासा और बेनजीर का बेटा कितना हल्का निकला। फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि ये जरदारी का भी तो बेटा है। मेरे दिमाग में आया और मुझे तसल्ली हुई कि नहीं, ये आसिफ जरदारी का भी बेटा है, तो ये इस तरह कर सकता है। पहले तो मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कोई फेक, तो ये जो खाचा मारी गई है ना, ये पीछे कोई स्क्रीन है। जितने भी प्रोडक्शन के साथियों से बातचीत हुई है वो सारे ये कह रहे हैं कि खान साहब ये स्क्रीन ही है। दूसरा, उसके बाद बिलावल का एक खिताब दिखाया जो किसी और इवेंट का था। बहरहाल मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ा अजीब लगा मुझे ये सारा कुछ देखते हुए कि यार इतने सस्ते हैं ये बेचारे। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा में कागज फाड़ने से शुरू होने वाली सियासत अब खुदा करके दूर से एक तस्वीर लेने तक आन पहुंची है। अब अगर भुट्टो में रत्ती बराबर भी रख रखाव हुआ तो इसका कागज की हद तक भी जिंदा रहना नहीं बनता। वैसे अगर उस्मान सईद बसरा की बात मान ली जाए तो बिलावल ट्रंप को LCD से निकाल कर सेल्फी करीब से कैसे ले सकता था। इस पर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, सर पीछे स्क्रीन नस्ब है, इन वतन फरोशों को उधर जानता तक कोई नहीं। इस वक्त इक्तदार के लिए तस्मे मुंह में लिए दर बदर फिर रहे हैं। अली जई ने ट्वीट किया, एक तरफ वो कदावर शख्स है जिसके दाएं और बाएं सुपर पावर का सदर और उसकी बीवी खड़े होकर तस्वीर बनवाते हैं, दूसरी तरफ एक खैराती तंजीम के नाश्ते पर पंडाल में बैठा सेल्फी बनाता है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की पसंद, दूसरी तरफ अवाम की पसंद। फर्क देख लें। इतने सस्ते हैं ये बेचारे। यही बिलावल है, थोड़ा सा पहले इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहता था सीख करने के लिए। अब यही उसी डोनाल्ड ट्रंप को खोते को बाप बनाना है, इनसे कोई सीखे। मेरे अब्बू का भी वाकफ है, मेरी अम्मी का भी पुराने दौर के अंदर जब बेनजीर भुट्टो जिंदा हुआ करती थी तो इन्होंने हमें बुला के खाना भी खिलाया था। अब बिलावल को पता नहीं कहां से याददाश्तें आ रही हैं, लेकिन ये याददाश्तें उस वक्त नहीं थी जब इमरान खान की बुराई करने के लिए इमरान खान को कहना था कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। इस तस्वीर पर सभी काज़मी ने ट्वीट किया, बिलावल से अच्छी सेल्फी तो ये पंजाब पुलिस वाला खान की ले गया। ये जिनकी सेल्फी लेने पर फख्र कर रहा है वो खान के साथ सेल्फी पर खानदान समेत फख्र करते हैं, बस इतना सा फर्क है। इस पर चौधरी आसिफ ने लिखा, बसा औकात हल्का अदाकार शानदार स्क्रिप्ट का सत्यानाश करके रख देता है। और ये साहब वैसी ही एक मिसाल हैं पीपल्स पार्टी के लिए। मुसर्रत चीमा ने ट्वीट किया, पंजाब पुलिस के कांस्टेबल भी इमरान खान के साथ ऐसे ही तस्वीरें लेते हैं
एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, दुनिया की सबसे कीमती सेल्फी जिसकी कीमत पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए है। एक ने कहा, तीफा ट्रंप के नाश्ते की दुआया तकरीब में सेल्फी लेते हुए। किसी ने लिखा, शर्म करो बेशर्मो, कल तक ट्रंप को पक्का यहूदी साबित करने वाले आज एलईडी के आगे बैठकर सेल्फी लेने वाले बिलावल को आलमी लीडर साबित कर रहे हैं। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने बिलावल की एक दूसरी तस्वीर देखकर कहा, बिलावल की अदाओं पर कहीं रिचर्ड ग्रेनल मर ही न जाए। सादात यूनुस ने ट्वीट किया, सेल्फी लेकर ऐसी अच्छी हरकत कोई कारकुन और फैन करे समझाती है और फिर अपने अकाउंट से शेयर भी करना। गुलकार मलकू, जिसे साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन फिर इमरान खान के लिए अपनी मर्जी से एक गाना कैदी नंबर 804 और नकदा कोका गया था। गाना इमरान खान के लिए था और अवाम इमरान खान के साथ थी, इसीलिए हर तरफ यही गाना गूंजने लगा। गाने पर इतने ज्यादा व्यूज आए कि मलकू ने दूसरे तमाम गुलकारों के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद दूसरे पीटीआई वालों की तरह मलकू को भी प्रेशराइज किया गया, धमकियां दी गईं। कुछ नून लीगियों की तरफ से एतराज किया जा रहा था कि ऐसा ही गाना नवाज शरीफ के लिए क्यों नहीं गाया। आज इसी सवाल का जवाब देते हुए मलकू ने कहा, मैं नवाज शरीफ के लिए 2-3 गाने गा चुका हूँ, अब वो चले नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर। उससे पहले मैंने नवाज शरीफ के लिए गाना गाया, उससे पहले 2-3 गाने गाए, पता यूट्यूब पे मौजूद है सारे। अब वो चले नहीं है, मेरा क्या कसूर है। ये मलकू के इस क्लिप पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे अमजद खान ने लिखा, गाने की बजाय नोहा पढ़ते तो वो चल जाता। राशिद महमूद ने ट्वीट किया, ये तो मलकू ने नकदा कोका से भी बड़ा ब्लॉकबस्टर रिलीज कर दिया। मलिहा हाशमी ने कहा, ये सिर्फ मलकू का ही नहीं और भी कई लोगों का शिकवा है कि मियां साहब के लिए सब जायज नाजायज हलाल हराम करके देख लिया। मियां साहब और इनका खानदान नहीं चल सका तो इसमें किसी का क्या कसूर। तारक मतीन के मुताबिक मलकू का एक गाना और भी नहीं चला। कौन सा? कहा, मैं नहीं बताऊंगा। चौधरी आसिफ ने लिखा, अभी भी कुछ लोग इन पुराने डीजल इंजनों में हाई ऑक्टेन डालकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन ये धुआं मार जाते हैं। जैसे आज फिर जलसे की इजाजत ना देकर मारा गया। इस पर कासिम खान सूरी ने भी ट्वीट किया, कहा, मलकू भाई आप गाने न चलने की बात करते हो। एस्टेब्लिशमेंट ने तो 3 मरतबा पहले और 2024 में भी चौथी बार मैदान में अकेला दौड़ाया, लेकिन नवाज शरीफ नहीं चला, धुआं छोड़ गया। आखिर में तो वार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फार्म 47 बनाने पड़े, लेकिन चला फिर भी नहीं। आज अपने एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ को अगर ताकतवर हलकों ने वजीर आजम नहीं बनने दिया तो वो फिर सियासत को खैरबाद ही कह दें तो बेहतर है। अगर नए इंतखाबात 2024 वाले होने हैं तो नए इंतखाबात ना ही कराएं तो बेहतर है। दूसरी तरफ स्क्रीन पर एडवोकेट ईमान मजारी की तरफ से बनाई गई ये वीडियो देखें। पीटीआई वर्कर्स का कैदी वैन में भी जज्बा कम नहीं हुआ। पाकिस्तान और इमरान खान के हक में नारेबाजी होती रही। इस पर सहाफी कमर मेकन ने लिखा, खुद कैद में है और इमरान खान की रिहाई के नारे लग रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है। खौफ का बुत पाश पाश हो चुका है। मान जाओ, अब भी वक्त है।